Now we are starting with sum number 13 and I must say this one is a best example till now. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखें। शुरुआत हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट सॉल्व करने से करते हैं, तो जो एडजस्टमेंट के एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच इट ट्वाइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आराम से करेंगे। In case of any doubts or difficulties, you can text me on the below mentioned number. You can send me a WhatsApp. Whenever I am getting free, I will be replying to your queries. I'll try to reply each of your query. All right, friends. Let us start with sum number 13. Harsha and Chaya are partners of a partnership firm. From the following information, prepare final accounts. ड्राइंग्स दिया हुआ है जिसमें डेट्स दिए हैं हर्षा एंड छाया के ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं क्रेडिट में, करंट अकाउंट ऑफ हर्षा का डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट ऑफ छाया का क्रेडिट बैलेंस है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार मार्क कर सकते हो आप लोग टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें देते हैं, ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें देते हैं उसकी एक एक इफेक्ट होती है एंड एडजस्टमेंट में जो चीजें आती है उसकी दो दो इफेक्ट होती है। देख लेंगे फ्रेंड्स हम लोग। फिर क्या दिया हुआ है उन्होंने, मशीनरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी मंथली रुपीज 1000 दिया हुआ है। देखिए सारे हिडन एडजस्टमेंट है, देखेंगे सैलरी ऑफ छाया यानी कि पार्टनर की सैलरी है, डेटर्स, रिसीवेबल, रेंट, बैड डेट्स, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दे दिया है, insurance premium. Friends, again it's a hidden adjustment. Nice type of adjustments are given over here. I'll tell you how to settle it out. कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन ओवर हियर, लोन ऑफ हर्षा फ्रेंड्स पार्टनर का लोन है, बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है, रेंट, क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया गया है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमें सिर्फ पी एंड एल से हमारा सम स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ सकता है, मैं आपसे बात करूंगा। चलिए उसके बाद क्या दिया है, बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज आल्सो गिवन ओवर हियर एंड सस्पेंस अकाउंट। फ्रेंड्स एक से एक बढ़िया पॉइंट दिए हुए इस क्वेश्चन के अंदर, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। Adjustments provide interest on capital 5%, 6% on drawings and 10% on current account. फ्रेंड्स ऊपर इतने सारे तो इंटरेस्ट दिए हुए हैं, फिर भी एडजस्टमेंट में उन्होंने हमें कुछ बोला है, मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ अभी पेंडिंग होगा। आई विल शो यू हाउ टू डू इट, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन, सबका सहारा लेना पड़ेगा हमें। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, monthly salary of Chaya is rupees 500, total of sales book is undercast by rupees 300. Friends this is very interesting. एक साइड पे आप मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट दे देते हो, मतलब क्या होता है उसका कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है और उसका रिजल्ट दिया हुआ है, और दूसरी साइड पे फ्रेंड्स आप मुझे सेल्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करवाते हो। मतलब क्या हुआ कि मुझे एक रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, एक छोटा सा रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी विल सी टू इट फ्रेंड्स। 1700 आर टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, इट्स अ वेरी नॉर्मल एडजस्टमेंट। फ्रेंड्स एडजस्टमेंट्स तो है ही अच्छे, लेकिन साथ साथ हमें ट्रायल बैलेंस में भी कुछ चीजें मुझे ब्रैकेट में दी हुई है और वो सारे हिडन एडजस्टमेंट्स है। मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, देखिए ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, सैलरी का ये हिडन एडजस्टमेंट है, साथ ही साथ फ्रेंड्स ये लोन का हिडन एडजस्टमेंट है। देखेंगे जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं सबके सब हम लोग एकदम आराम से यहाँ पे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कॉलम्स कौन से प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। आई वुड लाइक टू गिव अ वर्ड रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट तो इतने में आराम से हो जाएगा क्योंकि रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट है। ऑलराइट रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके नीचे का स्पेस हम लोग वर्किंग नोट में यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू मेक। ऑलराइट चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आई वुड लाइक टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स, ये सारे बैलेंस इसमें एक बार लिख देना चाहता हूं सो दैट थिंग्स विल बिकम नॉर्मल, सिंपल। ऑलराइट यहाँ पे ध्यान सबका, कैपिटल अकाउंट हर्षा एंड छाया में कैन आई राइट डाउन 20,000 30,000 डायरेक्टली इनटू द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट हर्षा एंड छाया, it is 20 and 30,000,
So outer column में friends it is going to be 50,000 rupees. What's next? ड्राइंग्स में हम लोग लिखेंगे 5,000 और 10,000. फ्रेंड्स डेट्स वेट सब कुछ हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम पे ध्यान में लेंगे. ड्राइंग्स ऑब्वियसली करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा. सो टू ड्राइंग्स इट इज 5,000 एंड 10,000. चलिए बताइए मुझे, करंट अकाउंट का हर्षा का डेबिट बैलेंस है 6,000. चलिए टू ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट में हर्षा का डेबिट बैलेंस है 6,000 एंड छाया का क्रेडिट बैलेंस है, मुझे बताइए कितना. इट इज 4,000. लेट मी राइट डाउन 4,000. नाउ फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 700 and 1,000, जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो भी डेबिट साइड पे, वो हमारा एक्सपेंस है. इसलिए हमें उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फ्रेंड्स क्यों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर और बिजनेस के बीच का एक्सपेंस है. दैट्स व्हाई पी एंड एल अप्रो में हम लोग डेबिट लिखेंगे. फ्रेंड्स यस मैं जानता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नीचे भी एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे. सबका ध्यान यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा का 700, छाया का 1,000. ध्यान यहाँ पे सबका. आई विल राइट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रेंड्स हर्षा का एंड छाया का. हर्षा का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 700 and 1,000. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 700 एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं 1,000. ऑलराइट, अब देखना ये है कि एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है. वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलिए फ्रेंड्स, हर्षा एंड छाया की कैपिटल मुझे दिख रही है 20,000 30,000. आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको तो उसमें भी दिखता होगा 20 and 30,000. नाउ प्लीज वेरीफाई फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%. सो 5% अगर मैं इसका करता हूं तो 1,000 होता है और इसका 5% करता हूं तो ये हो जाता है 1,500 रुपीज. नाउ फ्रेंड्स सबका ध्यान यहाँ पे, ये अगर 1,000 और 1,500 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने यहाँ पे कितना लिखा है 700, कहना इसे इसमें 300 ऐड करने पड़ेंगे. फ्रेंड्स ये फिगर एडजस्टमेंट का है, इजंट इट. चलो इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं यहाँ पे. ये फिगर एडजस्टमेंट का है 300 रुपीज एंड फ्रेंड्स इसका हो रहा है 1,500, जिसका हमें ट्रायल बैलेंस में 1,000 दिया हुआ था तो 500 एडिशनल हो रहा है. कहना इसे इन सबका टोटल यहाँ पे आउटर कॉलम में जाएगा, कितना होगा 2,500. कितना होगा टोटल इज गोइंग टू बी 2,500. हां या ना फ्रेंड्स. दूसरा इफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियसली करंट अकाउंट में वेरी इंपॉर्टेंट 300 एंड 500. फ्रेंड्स इंटेंशनली मैंने कलर अलग यूज किया है फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड. जो ऑरेंज पेन से मैंने लिखा हुआ है वो ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट है और इसलिए उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगी. एंड फ्रेंड्स ब्लू पेन से जो उसमें जोड़ा है मैंने अमाउंट, वो एडजस्टमेंट की इफेक्ट है एंड उसकी दो इफेक्ट आएगी. एक आएगा यहाँ पे पी एंड एल अप्रूव डेबिट साइड पे और दूसरा क्रॉस में, दैट इज करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. बहुत बढ़िया, सुपर. इसके बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो 6% ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है. तो आई वुड लाइक टू मेक वर्किंग नोट नंबर 2 एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फ्रेंड्स सबका ध्यान यहाँ पे, अगर मैं हर्षा की बात करता हूं तो आप ट्रायल बैलेंस में देखिए हर्षा ने ड्राइंग किया है 1/10/2016 को. हर्षा ने कब ड्राइंग्स किया है 1/10/2016 को. और छाया की अगर मैं बात करूं तो छाया का ड्राइंग्स हो रहा है 1/1/2017 को. कब ड्राइंग हो रहा है उसका 1/1/2017 को. फ्रेंड्स लेट मी नो द अमाउंट 5,000 and 10,000. 5,000 and 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंफर्म करो फिर से एक बार, 6% है. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान, इसका होगा 6 मंथ्स के लिए और इसका होगा 3 महीने के लिए. डू यू ऑल अग्री विथ मी? 1/10/17 1/10/16 अगर आपका विड्रॉल का डेट है फ्रेंड्स तो 10/11/12 1 2 3 6 मंथ्स होगा. एंड 1/1/17 अगर आपका विड्रॉल डेट है तो जनवरी फरवरी एंड मार्च यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे. लेट्स डू दैट फ्रेंड्स. 5,000 का 6% into 6/12, total interest on drawings is 150 and 10,000 into 6% into 3/12 and that comes to 150. इसका भी 150 हो रहा है.
ऑलराइट फ्रेंड्स, अब जब मैं ट्रायल बैलेंस में देखता हूं तो पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने ऑलरेडी 150 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस की आइटम की एक इफेक्ट, और उसमें भी अगर ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे पी एंड एल अप्रो में। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान सबका, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट इज हर्षा एंड छाया। ऑरेंज पेन से ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट 150। नाउ फ्रेंड्स, क्या होने वाला है, एज पर माय कैलकुलेशन टोटल ड्राइंग शुड बी फॉर बोथ ऑफ देम 150 150। ये है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ फ्रेंड्स, 150 150 में से ऑलरेडी यहाँ पे 100 रिकॉर्ड हुए, तो और कितने रिकॉर्ड करने हैं मुझे, 50। छाया में 50 रिकॉर्ड हुए हैं, तो और कितने रिकॉर्ड करने हैं मुझे, 100। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 300। एंड फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दूसरी इफेक्ट, प्लीज डोंट कमिट एन एरर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दूसरे इफेक्ट में 150 150 लिख देते हैं। यू कांट डू दैट। इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर डिफर किया है कि जो इफेक्ट एज एन एडजस्टमेंट यहाँ पे एंटर हो रही है उसकी ही दो इफेक्ट देंगे। जो ट्रायल बैलेंस की आइटम्स है उसकी ऑब्वियसली हम लोग एक एक इफेक्ट ही देने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पे 10% इंटरेस्ट काउंट करना है। चलिए मुझे बताइए, पहले तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट है हर्षा का 6000, उसके बारे में मुझे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। सॉरी, हर्षा का जो डेबिट बैलेंस है, यस, उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। आई एम सॉरी, यहाँ पे हर्षा का इंटरेस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज। चलिए देखते हैं, पहले तो मुझे है ना वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। मुझे बताइए पहले, हर्षा का डेबिट बैलेंस है, हर्षा का डेबिट बैलेंस है कितना, 6000 रुपीज। तो वो 6000 रुपीज पे 10% यानी 600 रुपए का इंटरेस्ट होगा। फ्रेंड्स रिमेंबर, ये जो डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये हुआ पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट, एंड बिजनेस के लिए यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कैन आई राइट डाउन ओवर हियर ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा, 100 रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट देंगे इस 100 रुपए की, देखो यहाँ पे क्रेडिट में दिया है तो हमने भी क्रेडिट में लिखा, और बाकी टोटल कितना है आप मुझे बताइए, टोटल अमाउंट इज 600 रुपीज। सो बाकी का जो 500 रुपया है वो एज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में 600, एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा में कितना हो जाएगा, 500। अब मुझे बताइए, छाया का करंट अकाउंट का बैलेंस 4000 रुपए है, ध्यान यहाँ पे सबका, छाया 4000 रुपए, और उसका भी क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है फ्रेंड्स। 4000 रुपए का 10% करेंगे तो 400 रुपए होगा, जो पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर के लिए क्या है, ये इनकम है, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो यहाँ पे कहीं पे ऐसी इसकी एंट्री होती, लेकिन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, तो ये हुई ना नॉर्मल बात। हर बार वो लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं देते थे, इसलिए हम लोग उसकी दो इफेक्ट करते थे। ये 400 रुपीज का जो इंटरेस्ट है टोटल, वो कंप्लीटली एडजस्टमेंट का फिगर है फ्रेंड्स, एंड एडजस्टमेंट का फिगर है इसलिए हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ छाया 400 रुपीज, कितना हो रहा है, 400 रुपीज इज द टोटल अमाउंट, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया में 400 रुपीज। इज इट फाइन फ्रेंड्स? सो बढ़िया चीजें थी ये, और भी कुछ पॉइंट अच्छे आने वाले हैं, आप लोग सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10% डेप्री ऑन मशीनरी, वेरी सिंपल पॉइंट। 40,000 की मशीनरी है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन बैलेंस शीट फ्रेंड्स, लेट्स डू इट विथ सेम कलर। मशीनरी 40,000 रुपीज और 10% का डेप्रिसिएशन है, इजंट इट? यस।
सो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इट इज 4000 रुपीज, आउटर कॉलम में चला जाएगा 36,000 एंड 4000 का यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इट इज 4000 रुपीज. व्हाट्स नेक्स्ट? मंथली सैलरी ऑफ छाया इज ₹500 फ्रेंड्स. अब देखिए छाया की सैलरी यहाँ पे भी दी हुई है, सैलरी टू छाया देखिए कितना है 5500. पहले तो ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट और ये पार्टनर की सैलरी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट होगी टू सैलरी ऑफ छाया, इट इज 5500 फ्रेंड्स. अब मंथली सैलरी अगर 500 रुपए है तो 500 इंटू 12 करोगे तो होना कितना चाहिए? 6000 होना चाहिए. तो कहना इसे एक महीने की सैलरी बाकी होगी. आउटर कॉलम में फ्रेंड्स 6000 और एडजस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट, सो बाय सैलरी इट इज 500 रुपीज इन द कॉलम ऑफ छाया. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट. फ्रेंड्स याद करो आप लोग, अंडर कास्ट मैंने आगे भी बताया था ये कास्टिंग एरर है. एंड फ्रेंड्स कास्टिंग एरर का मतलब होता है वो सिंगल साइडेड एरर होता है. वो कैसा एरर होता है? सिंगल साइडेड एरर होता है. मतलब इसकी एक ही इफेक्ट आती है. फ्रेंड्स किसी भी एडजस्टमेंट की अगर आप सिर्फ एक इफेक्ट देते हो मतलब साफ है कि या तो कुछ ना कुछ अंदर दिया हुआ होना चाहिए या तो फिर आप अपना टोटल टैली नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि मुझे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे. अब देखिए सेल्स बुक अंडरकास्ट हुआ है मतलब कि सेल्स कम काउंट हुआ है. अंडरकास्ट का मतलब होता है कम काउंट हुआ है. तो अब हम लोग काउंट कर लेंगे. तो फ्रेंड्स देखिए मैं रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगा बाय सेल्स, इट इज हाउ मच, what's the amount? Yes, it is 300 rupees. एंड फ्रेंड्स क्या होगा पता है? अब ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि सस्पेंस में क्रेडिट साइड पे 300 रुपए इसीलिए थे क्योंकि आप सेल्स में कुछ कम काउंट किए थे. अब सस्पेंस भी निकल जाएगा और सामने सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दिया. फ्रेंड्स अगर आपने सेल्स बुक के टोटल में कम टोटल काउंट किया होगा ना तो आपका ट्रायल बैलेंस तब टैली नहीं हुआ होगा एंड इसलिए आपने सस्पेंस रखा था. अब क्या किया मैंने? वो मिस्टेक अगर मैं इंप्रूव कर रहा हूं तो मिस्टेक की वजह से जो सस्पेंस अकाउंट आया था वो यहां से निकल जाएगा. ऑलराइट फ्रेंड्स, ओके. चलिए फिर 1700 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं. फ्रेंड्स कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता हूं. सो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इट इज 1700 एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? जनरल रिजर्व लिख दूंगा. देख लो ओरिजिनल जनरल रिजर्व को दिया हुआ है. अगर दिया होता तो क्रेडिट में होता और उसमें मैं ऐड करता. नहीं दिया है तो सेपरेटली वी कैन राइट डाउन. ऑलराइट, चलिए नीचे के तो सारे एडजस्टमेंट हो गए लेकिन अब मुझे हिडन एडजस्टमेंट भी साथ साथ खत्म कर देने जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे. जैसे कि सैलरी 13,000 दिया है. चलो सबसे पहले मुझे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे टू सैलरी लिखना है 13,000 रुपीज. मंथली 1,000 रुपीज था. सो केनाई से 1,000 रुपए ज्यादा दे दिए आप लोगों ने. प्रीपेड को हम लोग लेस करेंगे एंड 1,000 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड एज prepaid salary in balance sheet 1000 रुपीज. चलिए नेक्स्ट वन. हिडन एडजस्टमेंट की बात करूं तो बेस्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपए. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ओवर हियर टू इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज 2000 रुपीज एंड नाउ लेट्स रीड अबाउट व्हाट दे हैव गिवन. दे से दैट आउट ऑफ व्हिच 1200 रुपए का एक जो प्रीमियम है ना वो 30 जून 2017 को एंड होता है. फ्रेंड्स पहले तो एक बात समझिए कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 का है लेकिन उसमें से जो एडजस्टमेंट वाला यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक है वो सिर्फ 1200 का प्रीमियम है. चलो उसको हम लोग वर्किंग नोट में ले जाते हैं. वर्किंग नोट ऑन, ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा आया हमारा? वर्किंग नोट नंबर 4 आया. नीचे भी प्रिपेयर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वर्किंग नोट ऑन प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स 30 जून 2017 तक आपका एक इंश्योरेंस प्रीमियम चलने वाला है और हमारा साल कब खत्म हुआ है? 31 मार्च 17 को. हाँ या ना? आप लोग चेक कर सकते हो ट्रायल बैलेंस की डेट 31/3/17 को. कहना इससे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 3 महीने का प्रीपेड हो चुका है और वो भी कितना? 1200 के हिसाब से.
भले ही टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम मैं तो कहता हूं 2000 हो या 20,000 हो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक यानी कि एडजस्टमेंट कितने पार्ट का करना है, सिर्फ 1200 के प्रीमियम का। नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू मेक कैलकुलेशन? फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर 12 महीनों का इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए है, तो 3 महीने का जो प्रीपेड हो चुका है ये, वो कितना? तो कहना इसे 300 रुपीज होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज 300, आउटर कॉलम में इट इज 1700, एंड यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज 300। फ्रेंड्स नेक्स्ट, लोन ऑफ हर्षा 10,000 रुपए। मुझे एक बार लायबिलिटी में पहले लिखने दो, हर्षा का लोन है 10,000 रुपए का। चलिए वर्किंग नोट हम लोग नीचे प्रिपेयर करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा। चलिए 11016 को ये लोन उसने दिया है 10,000 रुपए का। सो फ्रेंड्स 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट के 6%, 6 महीनों के लिए। फ्रेंड्स 11016 काउंट कर लो, 6 महीने ही होंगे, 300 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। नाउ फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। लेट मी राइट डाउन, टू इंटरेस्ट, चलिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षा इट इज 300 रुपीज, एंड यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इंटरेस्ट 300 रुपए। आपको पता है ना, लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, भले ही पार्टनर का लोन हो, लेकिन वो कभी P&L अप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, इट इज अ फाइनेंसिंग कॉस्ट फ्रेंड्स। सो हम लोग मान के चलेंगे कि ये कोई आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर के जैसे इस लोन को हमें ट्रीट करना है। ऑलराइट, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। कहना इससे सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। फ्रेंड्स आई रेकमेंड कि यहाँ तक का जो समय आप लोग 2 बार देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स थे इसके अंदर। अब कुछ नहीं, अब सिंपल सा समय, जो भी रिमेनिंग आइटम्स है उसको हमें सिर्फ पोस्ट ही करना है। लेट्स डू दैट फ्रेंड्स। ओ ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है, वी जस्ट मिस्ड इट, ये हर्षा का ही लोन है। फ्रेंड्स एक मिनट जस्ट यहाँ पे फोकस कीजिएगा आप लोग, एक छोटा सा एरर हो गया हमसे थ्रू ओवरसाइट। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे करना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षा जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस में 200 रुपए दिया था। आपको पता है ना, ट्रायल बैलेंस की हम लोग एक इफेक्ट देते हैं। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट 300 रुपए है, तो कहना इसे इसमें आउटस्टैंडिंग पोर्शन 100 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, सो 300 हो जाएगा, एंड ये जो 100 है उसका ही दूसरा इफेक्ट हम लोग देंगे। ठीक है, सो इट इज 10,100। लेट मी डू इट प्रॉपर, इट इज 10,100। देखते रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द आइटम्स ओनली वन वन इफेक्ट। ये सैलरी का तो हो गया है। डेटर्स 15,000 रुपए, लेट मी राइट डाउन डेटर्स इनटू द बैलेंस शीट, इट इज 15,000 रुपीज। Friends, receivable rent, obviously लेवाना, that's why we are going to write down receivable rent into asset. It's 2,000 rupees. Then they have given bad debt. Bad debt is a loss, 1,300 rupees. Friends, वो फॉर्मेट नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसके बारे में, so we can keep it separate. स्टॉक ऑफ गुड्स इज एन असेट, 10,000 रुपए बैलेंस शीट में असेट साइड पे, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 रुपए। व्हाट्स नेक्स्ट? क्रेडिट साइड पे चले जाओ, ये सब कुछ हो गया। रेंट 12,000 रुपए। So friends, obviously rent is your income, so by rent it is 12,000 rupees. Next is creditors 5,000. We can write down over here creditors, it is 5,000 rupees. We have trading account 24,700 by gross profit जो उन्होंने दिया था 24,700. Bank balance is 5450, but friends remember it's given on the credit side, so it must be what? Overdraft 5450. So let me write down bank overdraft on the liability side 5450. All right friends, now let's start making the totals. Revised gross profit friends कितना आएगा? It is 25,000. Total is 25,000. We'll get this as a revised
gross profit, let's keep it over here by revised gross profit, it is 25,000. Let's do the total 37,000. let's keep it 37,000. चलिए 37,000 माइनस 4,000 माइनस 12,000 माइनस 1,700 minus 300 and minus 1,300, and that comes to 17,700. Friends, this is called net profit. नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा? पी एंड एल अप्रो में 17,700. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट. 17,700 plus 300 plus 600, that comes to 18,600 minus 2500 minus 400 minus 6,000 and minus 1700. Friends, that comes to 8,000. मुझे बताइए, हर्षा एंड छाया के बारे में कुछ दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं दिया है, तो वी विल डू इट इक्वली. सो बाय डिविजिबल प्रॉफिट इट इज 4,000 and 4,000. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द टोटल्स ऑफ करंट अकाउंट. कौन सी साइड पे टोटल ज्यादा है? मैं देख सकता हूं हर्षा में डेबिट साइड इज मोर 11,550. आप लोग आराम से टोटल्स कर सकते हो. माइनस 4,000 माइनस 300 एंड दैट कम्स टू 7,250. फ्रेंड्स, कैन आई से दिस इज नथिंग बट डेबिट बैलेंस. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ हर्षा, इट इज 7,250. डेबिट बैलेंस है तो कहाँ ट्रांसफर होगा? असेट साइड पे. इसमें चेक करते हैं. इसमें भी आई सपोज डेबिट बैलेंस ही आ रहा है. यस, गेट द बैलेंसिंग फिगर 700 rupees, and that 700 rupees will be written over here. All right friends, चलिए बाकी की चीजें तो यहाँ पे रेडी ही है. लेट्स मेक दिस टोटल नाउ. 50,000 plus 1,700 plus 10,100 plus 5,000 plus 5,450, that comes to 7,250. On the asset side, 36,000 plus 1,000 plus 300 plus 15,000 2,000 10,000 7,250 and 700, and that friends, that comes to 7,250. was a fantastic question. बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तो ऐसे सम्स करने में बड़ा मजा आएगा. ऑलराइट, बहुत बढ़िया सम था. जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कैन वॉच इट ट्वाइस. एडजस्टमेंट वाला पोर्शन एटलीस्ट 2 बार आप लोग देखोगे. ऑलराइट, एंड उसके बाद ये सारे सम्स जितने भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको अपने आप करने हैं. एंड प्लीज जस्ट डोंट गो थ्रू, जस्ट डू द एग्जाम्पल ऑन योर ओन, क्योंकि स्पीड भी चाहिए हमें सॉल्व करने में. ऑलराइट, ये क्वेश्चन के आंसर फाइनल एग्जाम के अंदर हमारे 20 मिनट्स मैक्स वी कैन प्रोवाइड टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. 20 से 22 मिनट में हमारे आंसर्स आ जाने चाहिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.